अमेरिका से झारखंड लौटी 5 महिला हॉकी खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शुक्रवार को मुलाकात की। ये खिलाड़ी अमेरिका में आयोजित खेल और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम से हिस्सा लेकर रांची लौटी है। खेल और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम 24 जून से 13 जुलाई तक आयोजित किया गया था। ड्री सरू और जूही कुमारी, सिमडेगा जिले की हेनरिटा टोप्पो और पूर्णिमा नेती तथा गुमला जिला की प्रियंका कुमारी का चयन अमेरिका के मिडलबरी कॉलेज में 24 जून से 13 जुलाई तक आयोजित होने वाले खेल और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के लिए हुआ था। सबको जोहार। मेरा नाम है पूर्णिमा नेती और मैं सिमडेगा जिले से हूँ और वहाँ का सफ़र मेरा बहुत अच्छा हुआ। मैं सोची नहीं थी जा पाऊँगी, खाली सपना में सोचती थी कि वहाँ कैसा होता है क्या नहीं होता है, पर देखने को मेरे को बहुत कुछ मिला। और जिस काम के लिए गए थे वो तो पहला मेरा हॉकी था और हॉकी में जो हम लोग को इतना कुछ सिखाया गया, मतलब जैसे सब कुछ सिखाया गया, कैसे स्पीड खेलते हैं, कैसे ड्रिबलिंग करते हैं, कैसे उसके स्किल है जो हम लोग अच्छे से उसको सब कुछ कर पाए, अच्छे से सीखे। फिर उसके बाद आई कांटेक्ट हुआ, फिर बात करके खेलना हुआ। ये बहुत कुछ हम लोग को आता नहीं था पर अब आने लगा है। बहुत कुछ हमने सीखा हॉकी के माध्यम से। और वहाँ पे हम लोग बहुत जगह गए, जैसे वाशिंगटन डीसी, वहाँ पे वाइट हाउस मैंने बहुत सुना था, तो कभी सोचा नहीं था वाइट हाउस के पास जा पाऊँगी, पर गई वाइट हाउस के पास गई। फिर बॉस्टन गई, जो बेसबॉल का मैच होता है, सबसे फेमस टीम को मैंने देखा। रेड सॉक्स का मैच चल रहा था तो। और उसके बाद मैं वर्मोंट में थी, फिर न्यूयॉर्क भी मैंने घूमा और वहाँ पे मतलब बहुत अलग अलग है, हर सिटी अलग अलग है। जैसे जहाँ हम लोग वर्मोंट में रुके हुए थे वहाँ पे पूरा हरा भरा जगह है, पेड़ है, हरा हरा पेड़, उसके बाद नदी है, फिर पूरा एकदम हरा भरा, ऐसा लग रहा था मैं गांव में आ गई हूँ, तो बहुत अच्छा लगा। और न्यूयॉर्क में गई तो मैं तो देखते रह गई कि इतने बिल्डिंग है, बाप रे, इधर उधर। मैं तो इधर अकेले ही छोड़ देते तो मैं तो भूल ही जाती कि कहाँ से घुसूँ कहाँ से निकलूँ, और वहीं छूट जाती। और फिर वहाँ उसके बाद वाशिंगटन डीसी में, जैसे वहाँ पे तो बहुत साफ़ था, बहुत सुंदर था, पूरा खाली खाली। और जैसे यहाँ पे ट्रैफिक है इतना, यहाँ से गाड़ी आ रहा, वहाँ से गाड़ी आ रहा, वहाँ पे मैं देखा कि मतलब जैसे हम लोग जैसे कोई पार होते हैं तो हम लोग को देखते सब दूर में ही गाड़ी खुद रुक जाती है और उनको मतलब हम लोग को बोलेंगे चले जाओ तुम लोग, हम लोग चल जाएंगे, ऐसे बोलते थे। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। और मतलब वहाँ पे हम लोग बहुत जगह घूमे, जैसे वहाँ की यूएसए काउंसिलेट गए, इंडियन एम्बेसी गए, फिर वहाँ पे भी गए, फिर सेंट्रल पार्क गए, फिर वर्ल्ड की जो सबसे ऊंची बिल्डिंग थी वहाँ पे भी लेके गए थे। फिर हम लोग को वर्ल्ड की सबसे अच्छे कॉलेज जो 5th नंबर में आते हैं वहाँ भी गए, हम लोग को तो पता ही नहीं था। और मेरा नाम है जूही कुमारी और मैं खुट्टी जिला से हूँ। मैं जब यूएस जाने से पहले बहुत सोच रही थी कि कैसे लगेगा वहाँ जाने पर, वहाँ जब हम पहली बार फ्लाइट पे चढ़ेंगे तो हमें कैसा लगेगा। फिर जब हम 20 तारीख को यहाँ से जब जा रहे थे, फर्स्ट बार रांची एयरपोर्ट पे गए, जहाज़ को देखने के बाद बहुत खुशी मिला कि इतना बड़ा होता है, इस पे चढ़ेंगे तो हमें कैसे लगेगा। बस चढ़े, फिर उसके बाद में जब उड़ान ली जहाज़ तो बहुत डर लगा, बहुत ही ज़्यादा डरे, घबरा गए हम कि कैसे हम आगे का सफ़र करेंगे। फिर जहाँ दिल्ली पर लैंड किया, फिर वहाँ पर हमें अच्छा लगा कि हाँ अब तो अच्छा लग रहा है कि हम नीचे उतर गए, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर उस पर हम यूएस पहुँचे तो हमारी जो हेड कोच थी वो हमें लेने के लिए आई थी, रिसीव करने के लिए, तो हमें उससे मिल के बहुत खुशी मिला। वो आते ही हम लोग को गले लगाई तो ऐसे लगा कि हम लोग अपने गार्जियन से मिले, मम्मी पापा वही लोग हैं वैसे लगने लगा। फिर हम लोग खेलने गए, वहाँ से वाशिंगटन में रुके, फिर हमारे जो 3 यानी कि भारत की लड़कियां हैं वे लोग गए थे, वो लोग से मिले, अच्छा लगा। वो लोग हमें सीख दी कि आगे बढ़ना चाहिए, अपना हिम्मत को कभी नकारना नहीं चाहिए, जो अपना लक्ष्य है वहाँ तक पहुँचना चाहिए।
पे वहाँ पर हम लोग बहुत सारा गेम खेले, मैच खेले, फिर पढ़ाई, इंग्लिश क्लास हुई। फिर इंग्लिश क्लास के बाद हम लोग का जो सेल्फ डिफेंस का भी क्लास होता था, पब्लिक स्पीकिंग का क्लास होता था। सब कुछ हम लोग को बहुत अच्छा से सिखाया गया। वहाँ का ये लोग डांस कर रही थी और हॉकी, हाँ वो वायरल हो गया यहाँ पर। और यूएस की जो हॉकी प्लेयर्स थी वो लोग भी इतना खुश हो गई, उन लोग कभी सोचा भी नहीं था कि इतना वायरल हो जाएगा। बट दो कल्चर को दिखाता है, मुझे लगता है यही इस पूरे ट्रिप का इम्पोर्टेंस था कि दो कल्चर आपस में मिले। ये लड़कियां कहाँ से कहाँ, देखिए आपको ये समझना होगा कि एक गांव में जब बच्ची रहती है, खासकर झारखंड की, इनके घरों में खेला जाता है हॉकी, ठीक है। तो हॉकी एक इन लोग एस्पायर कर रही है। आज हमारे गवर्नेंस से ये बोल रही है कि हमें मदद दो, आप लोगों से बोल रही है कि हमें वायरल कर दो, कि हम खेलते अच्छा है तो वायरल अगर हमारा होगा कोई तो देखेगा, कोई तो हमें वो मौका देगा। मौके की तलाश में है। और झारखंड की घर घर, खासकर सिमडेगा, गुमला, खूंटी, ये 3-4 जो ज़िले हैं, घर घर में हॉकी प्लेयर्स हैं। हम लोगों को उभारना है, मौका देना है ऐसे लोगों को, और हो सकता है कि कल इन्हीं लोगों में से कोई भी खेल सकता है। सपना देखना है। This is what changes. करेक्ट। इंग्लिश कोर्स, सेल्फ डिफेंस, हार्वर्ड्स में खेलना। जब मुख्यमंत्री साहब से ये लोग मिले थे, सर बोले थे कि वो कभी हार्वर्ड्स नहीं गए, ये बात बोला था उन लोगों ने, और तुम लोग जा रही हो, अच्छा से, मेरा पूरा आशीर्वाद है। तो अपने मुख्यमंत्री की जो ड्रीम्स है उनको भी वहाँ पर, ये ब्रांड एम्बेसडर थे, न सिर्फ झारखंड के बल्कि इंडिया के। एवरीबडी ने इन लोगों को स्ट्रॉन्ग किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यूएस गवर्नमेंट का, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का, यूएस कॉन्सुलेट कोलकाता, इंडियन एम्बेसी का, हमारे भारत की जो एम्बेसी थी उनके असिस्टेंट जो हमारे राजदूत थे, उनसे इन लोगों ने क्या वाइब्रेंट वे से बात किया था। मुझे तो ये लग रहा था कि ये वही लोग हैं जो यहाँ पर गांव में आप जब जाते हैं तो आप ही पत्रकार लोग कभी बात करते होंगे तो ये बच्चियाँ बात नहीं कर पाती, बट व्हेन दे गॉट द स्पेस दे स्पोक and they became the brand ambassador. They are exchange, ये एक change makers हैं, and we will create millions of change makers from Jharkhand. एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि यूएस कॉन्सुलेट